सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं अनके राव। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के बीच बहुत बड़ी नोटिफिकेशन लेकर आए हैं रिलेटेड टू BCCLE, यानी कि जो स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। सो आपका इंतजार हुआ ख़त्म। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब तक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ईच क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होगा, है ना, एग्जाम डेट कब तक होगा, पेमेंट कितना लगेगा, रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में प्रोसेस जानेंगे एक ही वीडियो में, आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को, है ना, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो भाई मेरे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCCLE 2023, है ना। इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते कि होता क्या है। बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एलई बोले तो लेटरल एंट्री। डिटेल्स में जानेंगे कि ये होता क्या है, कौन कौन सा स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। लेटरल एंट्री, ओके। तो लेटरल एंट्री बोले तो भाई मेरे, लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि डायरेक्ट कोई भी कोर्स यदि आप करना चाहते हैं तो उस कोर्स को करने के लिए कोई ना कोई कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप जो लेटरल एंट्री से जाएंगे तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। ध्यान रखिए, डायरेक्ट सेकेंड ईयर, है ना। आपको कौन सा कोर्स करने के लिए? तो ग्रेजुएट लेवल कोर्स का। ग्रेजुएट लेवल कोर्स के लिए तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट में जा सकते हैं? तो थोड़ा एक मिनट, ग्रेजुएट लेवल का कोर्स करने का मौका मिलेगा आपको। लेटरल एंट्री से आप जा सकते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में एंड फार्मेसी में। तो कौन कौन सा स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है? तो पहले हम बता दे रहे हैं, इंजीनियरिंग, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वीडियो का लेंथ लॉन्ग होगा, है ना, लॉन्ग लेंथ होगा। सो थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे होता क्या है, तो आप ही लोगों को अच्छा होगा, फायदा होगा, है ना। तो इंजीनियरिंग कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद पैरामेडिकल एंड फार्मेसी, है ना। तो इन सभी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको लेटरल एंट्री से जाना होगा और डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में, है ना। तो इंजीनियरिंग में कौन कौन स्टूडेंट जा सकता है? तो जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक यानी कि 3 साल का कोर्स किए होंगे, डिप्लोमा इन बहुत सारा ब्रांच होता है, लाइक आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सभी ब्रांच से आप जो 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स किए होंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज से, वह स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर सकता है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में उसको एडमिशन मिलेगा। और कौन सा कोर्स? बीटेक कोर्स करने के लिए, समझ गए। ये दोनों कोर्स हो गया आपका। जो स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्स 2 साल का किया होगा तो आप ग्रेजुएट लेवल का कोर्स पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ जो स्टूडेंट 2 साल का कोर्स, है ना, फार्मेसी से किया होगा तो उसको डायरेक्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स करने को मौका मिलेगा फार्मेसी कॉलेज से।
और जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा इन सिविल, कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, तो उसको बीटेक कोर्स करने को मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज से, है ना। तो बिहार के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो स्पेशल फॉर मेरा ये चैनल इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड है ना, पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिलेटेड है। तो इन दोनों को हम इलिमिनेट करते हैं, पैरामेडिकल एंड फार्मेसी। जिन स्टूडेंट को डिटेल्स में चाहे वो हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट करने का बहुत सारा ऑप्शन है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे हो कंफर्टेबल हो जहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल फोरम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक किए 3 साल का कोर्स किए हैं, डिफरेंट ब्रांच से, डिप्लोमा इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो उन स्टूडेंट के लिए हम डिटेल से बात करने वाले। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कब तक, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब तक है, डिटेल्स में पेमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिटेल्स में सब कुछ जानेंगे। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि लेटरल एंट्री होता क्या है। लेटरल एंट्री बोले तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा डिफरेंट ग्रेजुएट लेवल कोर्स करने के लिए, है ना। कौन कौन सा कोर्स हो तो आपको बता ही दिए हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जानते हैं कि ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्ट हो रहा है। चौबीस 4/2023 हो गया। उसके साथ साथ आपका क्लोजिंग डेट 17/5, है ना। आपका पेमेंट आप कर सकते हैं 18/5/2023 तक। उसके बाद आपका एडिटिंग, मान लीजिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए, किसी कारणवश गलती हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फोटो सिग्नेचर कुछ भी हो, है ना, तो उसमें यदि गलती हो गया तो आपको एडिटिंग का टाइम भी देता है, एडिट कर सकते हैं टू 20/5। एडिटिंग का टाइम हो गया, इनके बीच में आप एडिट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रोसेस, स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक रहा। उसके बाद लास्ट डेट आपका 17 रहा। इसी डेट के बीच में आप सब कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न आपको बता दे भाई, मेरे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 सब्जेक्ट रहेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैथ, सेकेंड में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े होंगे, है ना, थोड़ा हाई लेवल का होगा। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद आपको इंग्लिश, है ना। 3 सब्जेक्ट रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग को शॉर्ट में ENGG लिखते हैं, मालूम ही होगा। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, 3 सब्जेक्ट रहेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको 50-50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा एक सब्जेक्ट में, 200 ओवरऑल टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 600 का। टोटल क्वेश्चंस कितना हो जाएगा, 150 का। ध्यान रहे। चलिए निगेटिव मार्किंग पर बात कर लेते हैं। निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। यदि आप वन क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपको 1 माइनस होगा, है ना, 1 नंबर माइनस होगा। यानी कि एक गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्शन होगा, है ना, डिडक्ट होगा, माइनस होगा। एक सही करते तो 4 मार्क्स मिलेगा, है ना, 4 मार्क्स मिलेगा। एक गलत करते तो 1
नंबर कटेगा। यहाँ तक समझ गए। चलिए इम्पोर्टेंट बात क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये जो आपका 3 सब्जेक्ट है, मैथ, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही खतरनाक है। कैसे खतरनाक है तो आइए जानते हैं। इंग्लिश जो है आपको भाई मेरे, इंग्लिश में पास होना जरूरी है। बात को थोड़ा गौर से समझिए, इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है। यानी कि आप मैथ में 50 का 50 क्वेश्चन लगा दिए, एकदम करेक्ट है ना, एकदम सही सही। मैकेनिक्स में ही 50 का 50 एकदम मार दिए, लेकिन आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं है, इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं है तो भाई मेरे आपका रैंक नहीं बनेगा, आपका रिजल्ट शो नहीं होगा, पेंडिंग है ना, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, आप नॉट क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई होने के लिए इंग्लिश में पास होना जरूरी है, चाहे आप इधर एक ही क्वेश्चन बनाए चाहे 2 ही, लेकिन इसमें आपको पास होना बहुत जरूरी है। अब रही बात कि कितना मार्क्स लाना जरूरी है, तो आपको 35 मार्क्स प्लस लाना जरूरी है, 35 प्लस, है ना। यानी कि आपको 9 क्वेश्चन सही करना होगा इंग्लिश में, 9 चौक 36, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसको पढ़ने से अच्छा इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वालिफाइंग है। इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है ये दोनों में मेहनत करने के लिए। तो बैलेंस बना कर रखिए, आपको ये दोनों रैंक लाएगा, अच्छा रैंक में मदद करेगा, लेकिन आपको क्वालिफाई के लिए इंग्लिश जरूरी है। समझ गए। तो मेहनत कहाँ करना है, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना है। ऑलरेडी ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों रैंक बनाएगा, आपको क्वालिफाई के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो समझ गए होंगे कि इंग्लिश में पास होना जरूरी है। आप देखिए उसके बाद बता दे रहे हैं कि इसमें पेमेंट भी अच्छा खासा लगता है, बहुत लगता है। तो बिना मेहनत किए फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, है ना, आपको पानी में चल जाएगा। इंग्लिश में 9 क्वेश्चन सही कीजिएगा। और 9 क्वेश्चन कैसे सही करना है, तो थोड़ा आप प्रिपरेशन वगैरह सिलेबस देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखिएगा, रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट करता है। मे भी हमसे पॉसिबल हो सके तो एकदम लेकर आएंगे पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन, पूरा प्रीवियस ईयर। चलिए पेमेंट की बात कर लेते हैं। पेमेंट अच्छा खासा लगता है ना, इसीलिए बोले ना ध्यान से प्रिपरेशन है तभी अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो बर्बाद मत कीजिएगा पैसा। 2200 पेमेंट लगेगा, अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। ऑल कैटेगरीज के लिए, ऑल कैटेगरी, इसमें नो आरक्षण जो होता है ना, SC ST, इन सब को कुछ छूट नहीं है। ऑल कैटेगरी, जनरल हो गया, EBC हो गया, BC हो गया, SC ST EBC सब के लिए, EWS सब के लिए आपको 2200 रुपया पेमेंट लगेगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लेते कि कैसे करना है, किस किस बात को ध्यान रखना है, कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन यदि आप करते हैं, खुद से करते हैं, किसी से करवाते हैं, साइबर सेवा में जाते हैं, तो थोड़ा आप अपना ही अलर्ट रहिएगा, खुद अलर्ट रहिएगा और कुछ जानिएगा उसके बारे में, तब थोड़ा आपको, है ना, पता चलेगा कि मेरा हो रहा है ऑनलाइन कि नहीं हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको BCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, BCC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के कॉलम में जाएगा, वहाँ पर एकदम BCCLE ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन BCCLE होगा, उस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कीजिएगा। सो फर्स्ट में आपको करना क्या है, फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, एकदम अच्छा से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है आपका ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। ध्यान रहे दोनों अपना होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, अपने पास में होना चाहिए। ईमेल ID, है ना, किसी दूसरे का मत दीजिएगा, अपना ही दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। और इसी मेल ID और मोबाइल नंबर पर आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, OTP नंबर आएगा, कन्फर्मेशन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, और यहीं से आपको पता चलेगा। तो जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर देंगे एकदम अच्छा से दीजिएगा, अच्छा वाला दीजिएगा, परमानेंट दीजिएगा, जो आप यूज कर रहे हैं आपके पास हो, आपके फ़ोन में हो। ओके, तो रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा से कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, एप्लीकेशन ID आएगा,
उसके साथ आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जाएगा। अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, क्या क्या करना है ऑटोमेटिक आपको पता चलता जाएगा। सेकेंड में आपको रजिस्ट्रेशन सब कुछ करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना दीजिए, जो जो मांग रहा है अपना फिलअप कीजिए। उसके बाद आपको पिक एंड सिग्नेचर अच्छा से दीजिए स्कैन करके, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके साथ पिक एंड सिग्नेचर एकदम हाई रेजोल्यूशन का पिक होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको रंगीन में पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, है ना। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फ़ोटो में अपना नाम एंड डेट कंपलसरी है ना। डेट आप वही दीजिएगा जिस दिन का आप पिक खिंचवा रहे हैं, है ना। रिसेंटली पिक होना चाहिए, इसलिए डेट मांग रहा है। तो जिस दिन आप पिक खिंचवाएंगे या लेंगे तो वहाँ का डेट दे दीजिएगा, यहाँ पर अपना नाम दे दीजिएगा। उसके साथ साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांग रहा है अपना फिलअप कीजिए। नेक्स्ट आपका पेमेंट कीजिए। पेमेंट बता ही दिए हैं, 2200 पेमेंट लगता है। उसके साथ साथ आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू कीजिए। प्रीव्यू यानी कि जितना सारा डिटेल्स आप फिलअप किए हैं, फुलफिल किए हैं, उसके एक बार चेक कर लीजिए कि आप सही फिल किए हैं कि नहीं है, कहाँ पर गलती है उसको करेक्ट कर लीजिए। यदि आपको कहीं पर गलती लग रहा है तो आप प्रीवियस में जाइए, प्रीव्यू करके एडिट करके अपना नेक्स्ट कीजिए, है ना। उसके साथ आप नेक्स्ट है 7वां, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हार्ड कॉपी पार्ट ए एंड पार्ट बी। फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन जो होता है ना, उसका सब कुछ करने के बाद एक लास्ट में सब कुछ एक पेज में फाइनल कॉन्फर्मेशन पेज होगा, जिसको आप हार्ड कॉपी पार्ट ए एंड पार्ट बी में आएगा। इसको आप अच्छे से रखिएगा, साइबर सेवा हो चाहे आप खुद से भर रहे हैं, है ना। तो आप इसको डाउनलोड करके पार्ट एंड पार्ट बी को अच्छे से रखिएगा। आपको काउंसलिंग टाइम यूज होगा, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर इसका यूज होगा, तो इसको एकदम अच्छा से रखना है। और इसी में पिक वगैरह चिपका के एडमिशन टाइम में यूज होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। इसको अपने पास ही रखना है। सब कुछ प्रोसेस करने के बाद एक पार्ट एंड पार्ट बी एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी, है ना, इसको रखना है, समझ गए। और फिर भी आपको कहीं से भरवा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं और फिर भी आपको कन्फ्यूजन, दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि मतलब नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं, है ना, कर देंगे। तो आप ये भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, या आप एडमिशन तक कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। काउंसलिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिलअप ऑनलाइन कैसे करें, डिटेल्स में सब कुछ आप कर सकते हैं। तो अब रही बात कैसे कांटेक्ट वगैरह, तो आप इस चैनल पर नंबर का फैसिलिटी दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इन सभी चीज़ों से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक हो गया, फेसबुक पेज होगा, इंस्टाग्राम पेज होगा, किसी भी तरह आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे भी ये सारा चीज़ प्रोसेस करवा सकते हैं। और काउंसलिंग वगैरह कैसे, कौन सा कॉलेज चूज करना है, क्या नहीं है, लास्ट तक आपको एडमिशन तक हेल्प करेंगे, जो जो प्रॉब्लम है। तो आप मेरा पर्सनल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, ये सभी आपका प्रोसेस रहा। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इससे रिलेटेड कि काउंसलिंग वगैरह कब से स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्या है प्रोसेस एडमिशन में, सारा प्रोसेस A to Z, है ना, आपको बताएंगे नेक्स्ट में। और रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताए हैं, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बताए हैं, उसमें आपको कौन कौन सा बच्चा फिलअप कर सकता है, क्राइटेरिया बताई है कि जो बच्चा 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स किए हैं। तो जो स्टूडेंट, ध्यान रहे, जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, EE हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, है ना, इन सब ETC, इन सभी ब्रांच से इस बार कंप्लीट कर रहे हैं अपना फाइनल
6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे 2023 में, फाइनल कंप्लीट कोर्स करेंगे पॉलिटेक्निक का, वो भी बच्चा इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे काउंसलिंग से पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो। जिस कॉलेज से आप कोर्स कर रहे हैं पॉलिटेक्निक, वहाँ से आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए, कंप्लीट कोर्स होना चाहिए आपको काउंसलिंग से पहले। ध्यान रहे आप भी कर सकते हैं। एज लिमिट रही तो इसमें नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, मिनिमम ना मैक्सिमम पॉलिटेक्निक के लिए। ऊपर मेडिकल एंड फार्मेसी में मिनिमम 18 साल, 1 दिसंबर से पहले होना चाहिए 18 साल, लेकिन इसमें अली के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और भी कोई पॉइंट रह गया होगा तो आप कमेंट कीजिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप नंबर हो गया, ये सारा फैसिलिटी है, यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम, टेंशन है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड मेरा काम ही है। इंजीनियरिंग हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड ही यही है। पॉलिटेक्निक कंप्लीट करके अभी रिसेंटली बीटेक कोर्स कर रहे हैं, जहाँ पर आप आना चाहते हैं ऑलरेडी हम हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सब कुछ हमको मालूम है कैसे होता है नहीं होता है। ऑलरेडी हम लेटर एंट्री का भी एग्ज़ाम दिए थे, तो सब कुछ हमको प्रोसेस मालूम है, इसीलिए हम आप सभी को हेल्प कर रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्त वगैरह में है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सभी से जुड़ जाइए, एडमिशन तक आपको बहुत अच्छा से हेल्प करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।